प्रेज़ द लॉर्ड। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 22 अध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इब्राहिम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। तो मेरे प्रियो, जब अब्राहम और सारा इसहाक को पाल रहे थे, बड़ा कर रहे थे, उस समय एक बार परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि हे अब्राहम, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक, जिससे कि तू प्रेम करता है, लेकर मोरिया नामक जगह पे जाना और वहाँ पर जो पहाड़ मैं तुझे दिखाऊं, वहाँ पर जाकर अपने बेटे की होम बलि चढ़ाना। अब्राहम दूसरे दिन सुबह उठता है, बहुत ही सुबह उठता है और एक गधे को तैयार करता है और उस पर जो जो सामान चाहिए होम बलि के लिए वो सब कुछ तैयार करता है। 2 दासों को लेता है और अपने बेटे इसहाक को लेकर वो मोरिया नाम की जगह के लिए चल पड़ता है। और उस जगह में पहुंचने के बाद जब उस पहाड़ के पास वो आता है जहाँ पे कि उसे होम बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा है, वो अपने दासों से कहता है कि तुम दोनों लोग यहाँ पर गधे के साथ रुको, मैं और मेरा बेटा इसहाक हम लोग ऊपर जाएंगे और होम बलि चढ़ाकर परमेश्वर को दंडवत करके वापस आएंगे। और अब्राहम और इसहाक पहाड़ की ओर ऊपर चढ़ने लगे। और जब वो चढ़ रहे थे तो इब्राहिम से उसका बेटा इसहाक पूछता है कि पिताजी, बाकी सब सामान तो हमारे पास है, आग है, छुरी है, लकड़ी है, लेकिन वो भेड़ या वो मेमना कहाँ है जिसका कि हम बलि चढ़ाएंगे। अब्राहम इस प्रश्न को सुनता है और बड़े प्रेम से कहता है कि बेटा, यहोवा यिरे, परमेश्वर इंतजाम करेगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा। और ऐसा कहते हुए फिर से इसहाक पूछता है और अब्राहम फिर उसको यही जवाब देता है कि बेटा, यहोवा यिरे, परमेश्वर इंतजाम करेगा। और ऐसा कहते कहते वो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। और वहाँ चढ़ने के बाद अब्राहम जिन लकड़ियों को लेके आया रहता है उसे चुनकर एक वेदी बनाकर उसके ऊपर उस लकड़ी को रखता है और इसहाक को बांधकर उसके ऊपर लेटाता है। उसके बाद वो अपने चाकू उठाकर उस बच्चे के ऊपर रखने ही वाला रहता है कि एक स्वर्गदूत कहता है कि अब्राहम, अपने बच्चे के ऊपर हाथ मत रख। मैं समझ चुका हूँ कि तू सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है और अब मेरी आज्ञा को मानने के लिए तूने अपने इकलौते बेटे को भी दे दिया। निश्चय निश्चय मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा और तारे के समान या धूल के कणों के समान इतने ज़्यादा मैं इनके वंश को बढ़ाऊंगा। ऐसा आशीष को परमेश्वर देता है। अब्राहम अपने बच्चे को वहाँ से उठाता है, उस बलि के ऊपर से हटा लेता है और पास में जब वो देखता है तो एक मेमना को वो देखता है कुछ फंसी हुई अवस्था में, उसे लाकर इसहाक के जगह पर लेटाकर वो होम बलि को चढ़ाता है। इतनी बातों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं मेरे प्रियो। और उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसका कि मतलब है परमेश्वर इंतजाम करेगा। और देखिए आखिर में एक और वचन लिखा हुआ है यहाँ पे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुए हैं। 23वां वचन, इन 8 को मिल्का इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए जनी और बतूएल ने रिबका को उत्पन्न किया। बतूएल के द्वारा रिबका का जन्म हुआ। इतनी बातों को हम इसमें पढ़ते हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ पे हमें समझने वाली एक बात है कि अब्राहम के मन की जो अवस्था है, उसकी मानसिक अवस्था है, इसके बारे में हमें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसे आशीष देने की बात को कही और परमेश्वर ने उसे आशीष दी भी। 75वें साल में परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और 100वें साल में वो बेटा उसके पास आया। इसहाक उसके हाथ में आया भी, आशीष उसके हाथ में आई भी। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर उस बच्चे के होम बलि की बात करता है तो अब्राहम बहुत दुखी होते हुए उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाता है मेरे प्रियो। और वो बिल्कुल सुबह तैयार होकर निकलता है अपने घर से उस बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए जिससे कि वो प्रेम रखता है और जो उसके बुढ़ापे में पैदा हुआ बच्चा है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो सारा से भी नहीं बताया होगा कि मैं अपने इस बच्चे को ले जाकर बलि चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक माँ होने के नाते मैं सोचती हूँ कि सारा कभी भी तैयार नहीं होगी कि अपने बुढ़ापे के बच्चे को ले जाए और बलि चढ़ाए। और यहाँ तक कि अपने 2 दासों को भी वो नहीं बताता है, क्योंकि यदि दास लोग देखेंगे कि उस बच्चे की बलि चढ़ा रहे हैं तो शायद वो लोग कुछ परेशान हो जाएंगे और उस बच्चे को उठा के सारा के पास
ले जाएंगे। और उसी प्रकार से अब्राहम ने इसहाक को भी नहीं बताया कि उसी की बलि वो चढ़ाने जा रहा है, जबकि वो उससे कह रहा था कि यहोवा यिरे परमेश्वर इंतजाम करेगा। और मेरे प्रियो, जिस विश्वास के साथ उसने कहा कि यहोवा यिरे, उसी प्रकार से उसके लिए हुआ कि परमेश्वर ने उस भेड़ का इंतजाम अब्राहम के लिए किया। आइए अब हम 23वें अध्याय में देखते हैं सारा की मृत्यु और क्रियाकर्म का वर्णन। आइए उसका पहला वचन हम पढ़ लेते हैं। सारा तो 127 बरस की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी अवस्था हुई तब वह किर्यतबा में मर गई, जो कि हेब्रोन भी कहलाता है। तो 127 जब आयु हुई सारा की, तब वह मर गई। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम वहाँ रोने दुख प्रकट करने के लिए गया। उसके बाद वह हित्तियों के नगर में आया और एक जगह को मोल लेने की बात वो करता है उन लोगों से कि मुझे स्वयं एक कब्रिस्तान मोल लेने के लिए यहाँ से जगह चाहिए। तो हित्ती लोग ऐसा कहते हैं कि ये पूरा देश तेरे सामने है, तुझे जो भी जगह चाहिए उसे तू ले सकता है और कोई तुझसे कुछ पूछेगा भी नहीं। तो ऐसे में अब्राहम कहता है एक जगह है मकपेला गुफा, वो मुझे चाहिए। ऐसा करने के बाद उस जगह के लिए भी वो जाके बात करता है। तो वो जो व्यक्ति, जिसका ये हेब्रोन नाम का व्यक्ति, वो कहता है कि तू इसे ले ले, हम दोनों के बीच में ये मोल लेने की या पैसा देने की बात क्यों है? इसका जो भी दाम है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तू तो यहाँ प्रभु है, तो इसे ले ले। और वो लोग सब जानते थे कि परमेश्वर हर बातों में अब्राहम को आशीष देता आया है, देता रहता है। लेकिन अब्राहम वो 400 शेकेल जो वहाँ का उस मकपेला का रेट था वो उसे देता है और उस भूमि को वो मोल लेता है और वहाँ पे जाकर अब्राहम का क्रियाकर्म करता है। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, 17 वचन। सो एप्रोन की भूमि के ममरे के सम्मुख के मकपेला में थी वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उनमें थे, उसके चारों ओर सीमा पुल थे। इतने दिनों में उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे। उन सबों के सामने इब्राहिम के अधिकार की पक्की रीति में आ गई। इसके पश्चात इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो ममरे में थे, अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इतनी बातों को मेरे प्रियो हम उत्पत्ति के 23वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक विशेष बात कि अब्राहम एक गुफा को या एक कब्रिस्तान को मोल लेता है। और उन दिनों में ऐसा एक लोगों का नियम था कि एक जगह वो लोग, एक कब्रिस्तान को वो लोग मोल लिया करते थे और हर पत्नी और हर एक पति अपनी पत्नी के साथ उस गुफा में या उस कब्रिस्तान में उनको दफनाया जाता था। जहाँ पति दफनाया जाता था वहीं पे पत्नी भी दफनाई जाती थी। और यदि कई पत्नियां हों तो उनमें से एक पत्नी जो कि मुख्य पाई जाती थी उसे वहाँ पे दफनाया जाता था। तो इस मकपेला नामक जगह में अब्राहम ने सारा को दफनाया। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि ये दोनों अध्याय भी आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही। जय मसीह।